फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। शहर की ज्यादातर गली चौक चौराहों पर मसरूफ तरीन सड़कों के ऊपर से गुजरते हुए लापरवाही से झूलते हाई वोल्टेज तारों का जाल बिछा आपको दिखाई देता है। ओवरलोडेड ट्रकों के जरिए इन तारों को तोड़ते हुए गुजर जाना, या फिर बाज़ औक़ात इन तारों की जद में आकर ट्रक का जल जाना, या फिर क्लीनर या ड्राइवर का गाड़ी में करंट उतर जाने की वजह से जहाँ बहक हो जाना जैसे वाक़यात माजी में कई बार हो चुके हैं। मगर इसके बरक्स लोगों से डरा धमका कर बिल वसूल करने वाली फाल्टी बिल पर या तेज़ रफ्तार रीडिंग वाले मीटर के मामले में कानूनी धमकियां देने वाली और शहर से बेतहाशा जबरन पैसे वसूल करने वाली कलकत्ता की MPSL कंपनी को शायद किसी की जान की परवाह नहीं है। भले ही किसी की लाश पर चढ़कर पैसे वसूल करना पड़े, वो बिल्कुल वसूलेंगे। वो तो बस शहर में वसूली की गरज से ही आए हुए हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। गोल्डन नगर मुमताज चौक से लेकर गुलाम बनात वाला चौक के बीच एक इकलौती चौड़ी और मसरूफ तरीन सड़क पर सिद्दीकी साइजिंग और समीर अंसारी के मकान के पास सड़क के दोनों किनारों पर गड़े पोल को मिलाते पावर केबल, जिसमें हजारों वोल्टेज जानलेवा करंट दौड़ता रहता है, काफी कम हाइट और कम ऊंचाई पर है और तार हमेशा झूलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में लोडिंग गाड़ियां जो आसपास की साइजिंग या कारखानों में ताना बाना, क्वीन सूत वगैरह देने के लिए आती हैं। इन ट्रकों की वजह से तार टूटने और लोगों के जद में आने के खदशात और खतरात हमेशा बने रहते हैं। आज भी एक ट्रक इस गली से गुजरा और ठीक उस जगह रुकने पर मजबूर हुआ जहां हाई वोल्टेज तार बहुत ही नीचे है, काफ़ी नीचे झूल रहे हैं। अगर वो सीधा आगे बढ़ जाता तो ट्रक में करंट उतरने का खतरा था, ट्रक के ज़रिए तार टूटने और उसकी वजह से राहगीरों के जद में आने का खतरा था, या आसपास में जो पतरे के मकानात वाक़े हैं, तार टूटने की वजह से उन मकानों में करंट उतरने के 100% खतरात थे, 100% इम्कानात थे। अपनी गलती का एहसास होने पर ट्रक ड्राइवर ने नाकाम और नामुराद होकर ट्रक को वापस मोड़ना ही मुनासिब समझा, मगर उसके इस अमल से तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद वक्फे तक लोग ट्रैफिक जाम का शिकार होते रहे। काफ़ी दिक्कत और तकलीफ के बाद ट्रक को वापस मोड़ा गया। इस बीच गाड़ी का अगला हिस्सा बोरिंग के डंडे से टकराता तो कभी ट्रक का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम तब भी कहते हैं, वो वायर के भूसे लेता हुआ नजर आया, तो कभी ट्रक का पिछला हिस्सा जिस तरफ से भीड़ आ रही थी वो लोगों की नंगी खुली गालियां खाता हुआ दिखाई दिया। बहरे कैफ जिल्लत के बाद, हुज्जत के बाद, बकबक के बाद गाड़ी लौट ही गई, ट्रक लौट ही गई। बिजली कंपनी MPSL को क्या गुंडे मवालियों की तरह सिर्फ मालेगांव शहर में हफ्ता वसूली के लिए भेजा गया है? क्या अपने एग्रीमेंट के मुताबिक उसे शहर के बिजली सप्लाई के निज़ाम और ऐसे पुरखतर जानलेवा केबल जो अहम तरीन शाहराहों पर काफ़ी नीचे स्तर पर, काफ़ी नीचे सतह पर झूल रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरह के खतरात, खदशात, जानलेवा हादसों को दावत दे रहे हैं, क्या उन्हें महफूज तरीके से लगाना नहीं चाहिए, टाइट नहीं करना चाहिए, कोई नई केबल नहीं डालना चाहिए? क्या शहर के मौजूदा सियासतदानों का वो दबदबा या वो रुतबा या वो पावर नहीं रहा कि जो बिजली कंपनी के इस सरकश घोड़े को लगाम दे सके, या फिर इस शहर के सियासतदानों को या उनके ज़रिए होने वाले एहतजाज को जो कि बिजली कंपनी के ही ख़िलाफ़ में है, क्या बिजली कंपनी हल्के में ले रही है? बड़ा अहम सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, मगर देखते हैं कि शहर पर फन फैलाए किसी अजगर की तरह ये बिजली कंपनी कब तक लोगों को इसी तरीके से डसती रहेगी। मालेगांव शहर की पावर लूम की सनत को कब तक धीरे धीरे करके निगलती रहेगी? क्या सियासतदान उस वक्त होश में आएंगे जब कारखानादार भंगार के भाव अपने पावर लूम बेचने पर मजबूर हो जाएंगे? ये काफ़ी संगीन सवालात है और इन संगीन सवालों के जवाबात को निहायत ही संजीदगी से लेना ढूंढना आज बहुत ज़रूरी है।